Assalamu alaikum students, my name is Rayan Malik. I am your mathematics teacher of grade 5. In this lesson, we are going to discuss about number patterns. And here we have a lesson plan for our teachers. So here are some of the key vocabulary words जो कि आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए इस lesson को understand करने के लिए. So it starts from patterns, increasing pattern, decreasing pattern, adding, subtracting, multiplying, dividing, 100 chart, and rule. So here we have a recalling activity for you just to check your memory. The first question is, what do you understand by the term number pattern? Number pattern से आपको क्या लगता है कि ये क्या होगा? कोई नंबर्स होंगे जिनका कोई पैटर्न होगा? अब ये नंबर पैटर्न होता क्या है? पैटर्न से हमारे माइंड में एक और वर्ड भी आता है कि सीक्वेंस. सिमिलरली, here is another question. How do you think patterns and sequence might be applied in our daily life? कि क्या हमारी डेली लाइफ में पैटर्न और सीक्वेंस अप्लाई होता है? यस, ऑफ कोर्स. अगर हम डेली लाइफ में देखें तो सुबह सूरज निकलता है और शाम को वो गरूब हो जाता है और फिर अगले दिन सूरज निकलता है. तो देयर इज अ सेट पैटर्न. सिमिलरली, आप सुबह उठते हैं, आप सबसे पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, दोपहर में फिर हम लंच करते हैं और रात को फिर हम डिनर करते हैं. क्या आप डिनर सुबह के वक्त करते हैं? ऑफ कोर्स नॉट, बिकॉज वी हैव अ सेट सीक्वेंस इन आवर लाइफ. हम अपनी लाइफ को एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग गुजारते हैं. इसका मतलब यह हुआ कि आपको सीक्वेंस और पैटर्न्स का अच्छे से आइडिया है. इस तरह से एक और क्वेश्चन है यहां पे, व्हेन वी राइट द नंबर पैटर्न, इज देयर एनी रूल टू राइट द पैटर्न? कि जब हम नंबर पैटर्न लिख रहे होते हैं तो क्या उसका कोई एक स्पेसिफिक रूल है? इस क्वेश्चन का आंसर आप इजीली कर सकेंगे इस लेसन को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के बाद. तो हम स्टार्ट करते हैं नंबर पैटर्न से कि नंबर पैटर्न क्या होता है. तो यहां पे हमारे पास एक क्वेश्चन है दैट फारिया स्टार्ट्स रीडिंग अ स्टोरी बुक. ऑन द फर्स्ट डे शी रीड 3 pages. On second day she read 8 pages, and on the third day she read 13 pages. If she keep reading the pages of the storybook, how many pages will she read in the next 3 days? अब उसने पहले दिन सिर्फ 3 पेज रीड किए, नेक्स्ट डे उसने 8 पेजेस रीड किए और उससे नेक्स्ट डे उसने 13 पेजेस रीड किए. तो फिर नेक्स्ट 3 डेज में कितने पेजेस वो रीड करेगी, आपने ये बताना है. अब डेफिनेटली हम ऐसे तो इस चीज को हम नहीं बता सकते. तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इन नंबर्स को जरा लिख लेते हैं, 3, 8 और 13. आगे मैंने यहां पे 3 डैश डाल दिए. अब मुझे इन 3, 8 और 13 से जरा मुझे आइडेंटिफाई करना है कि इनमें ऐसा क्या पैटर्न है कि ये नंबर किस पैटर्न के अकॉर्डिंग इंक्रीज करते जा रहे हैं. अगर मैं 3 में 5 प्लस करूं तो बन गया 8. अगर मैं 8 में 5 प्लस करूं तो फिर बन गया 13. इसका मतलब है कि मुझे 13 में भी 5 प्लस करना है तो मेरे पास नेक्स्ट नंबर आ जाएगा. तो हम दोबारा से जरा करते हैं इसको स्टार्ट से. तो मेरे पास फर्स्ट नंबर था 3, तो मैंने 3 में 5 प्लस किया एंड दैट विल बिकम 8. मैंने 8 में फिर 5 प्लस किया, दैट विल बिकम 13. अब 13 में 5 प्लस करूंगा, दैट विल बिकम 18. 18 में 5 प्लस करूंगा, दैट विल बिकम 23. 23 में 5 प्लस करूंगा, दैट विल बिकम 28. सो दैट मीन्स कि हम इन नंबर्स में अगर 5, 5, 5 की एडिशन करते जाएं तो हमारे पास नेक्स्ट 3 डेज के भी नंबर ऑफ पेजेस इजीली आ सकते हैं. अब अगर यहां पर मैं आपसे पूछूं that can you tell what is the rule of this pattern?
तो इस पैटर्न का रूल ये है कि इसमें आपने 5 की एडिशन करते जाना है. सो द रूल ऑफ दिस नंबर पैटर्न इज एड 5. तो नंबर सीक्वेंस में हमें हर सीक्वेंस में इस रूल को आइडेंटिफाई करना होता है कि वहां पर ऐसा कौन सा नंबर ऐड हो रहा है और किस सेट पैटर्न के अकॉर्डिंग ये नंबर इंक्रीज होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं. तो इस तरह से मैं आगे वाले कोई भी नंबर्स में बता सकता हूं अगर मुझे उस पैटर्न का रूल समझ आ जाए. सो इसी तरह से हम डिस्कस करते हैं यहां पे एक और पैटर्न. लेट्स सपोज कि हमारे पास यहां पे नंबर है 4, 8, 16, 32 और उसके साथ आगे यहां पे 3 ब्लैंक स्पेसेस हैं. तो मतलब आपको नेक्स्ट 3 नंबर्स बताने हैं. अब ये जो 4, 8, 16, 32 है, इस पैटर्न में से आपने रूल को आइडेंटिफाई करना है कि इसमें ऐसा क्या रूल है, किस पैटर्न के अकॉर्डिंग ये नंबर इंक्रीज होते जा रहे हैं. अब जरा सोचें कि अगर मैं 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो बन गया 8. 8 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो बन गया 16. 16 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो फिर बन गया 32. 32 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास नेक्स्ट नंबर भी आ जाएगा. इसका मतलब यह हुआ कि यहां पे ये नंबर्स 2 से मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं. तो यहां पे फिर रूल क्या होगा कि 2 से मुझे मल्टीप्लाई करना है. सो मल्टीप्लाइंग बाय 2 इज द रूल. सो हम अगेन डिस्कस करते हैं वन बाय वन. लेट्स से कि फर्स्ट नंबर था 4. अब 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया. 4 टाइम्स 2 कि 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 8. फिर 8 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बिकम 16. 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32. 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बिकम 64. और 64 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सो इट विल बिकम 128. तो ये हमारे पास सीक्वेंस हो गया कंप्लीट. अब मैं आपसे क्वेश्चन अगर पूछूं व्हाट इज द रूल ऑफ दिस पैटर्न, सो द रूल ऑफ दिस पैटर्न इज मल्टीप्लाइंग बाय 2. And here we have some practice question for you. So you have to identify now कि इन नंबर्स में क्या रूल अप्लाई हो रहा है, किस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ये नंबर इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं. सो आपने वो इजीली ब्लैंक स्पेसेस में फिल करना है उस रूल को आइडेंटिफाई करके. फर्दर हम डिस्कस करते हैं एक और रूल. लेट्स से कि हमारे पास यहां पे नंबर्स हैं 50, 44 और 38. इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए, जितने भी रूल डिस्कस किए, उसमें नंबर्स इंक्रीजिंग में थे, मींस के स्मॉलर टू ग्रेटर. अब हमारे पास नंबर ग्रेटर टू स्मॉलर है, मतलब डिक्रीजिंग में जा रहे हैं. तो जब भी डिक्रीजिंग में जाएंगे तो याद रखना है कि या तो उसमें कोई सब्ट्रैक्शन का रूल होगा या फिर कोई डिवीजन का रूल होगा. अब जैसा कि यहां पे है 50, 44 और 38. अगर मैं 50 में से 6 को माइनस करता हूं इट विल बिकम 44. 44 में से 6 को माइनस करता हूं इट विल बिकम 38. तो 38 में से भी फिर 6 को माइनस करूंगा तो मेरे पास नेक्स्ट नंबर आ जाएगा. तो हम इन नंबर्स में से 6 को माइनस करते जाते हैं तो हमारे पास एक सेट पैटर्न आ जाएगा. सो हियर यू कैन सी 50 minus 6 44, 44 minus 6 38, 38 minus 6 will become 32, and 32 minus 6 will become 26, and 26 minus 6 will become 20. अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें कौन सा रूल है. सो द रूल ऑफ दिस नंबर पैटर्न इज सबट्रैक्टिंग 6. सिमिलरली हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. अब यहां पर भी आपने ऑब्जर्व करना है कि जो नंबर्स हैं वो डिक्रीजिंग में जा रहे हैं, 96, 48 एंड 24. अब यहां पे इसका मतलब ये है कि हम अगर 96 को 2 से डिवाइड करते हैं इट विल बिकम 48. 48 को 2 से डिवाइड करें इट विल बिकम 24. सिमिलरली इसका मतलब है 24 को भी मुझे 2 से डिवाइड करना है, तो मैं इनको इस तरह से डिवाइड करता जाऊंगा तो मेरे पास पैटर्न ऑब्टेन होता जाएगा. तो हमारे पास फिर एक सेट पैटर्न यहां पे बन जाएगा. 96 डिवाइड बाय 2 इट विल बिकम 48. 48 डिवाइड बाय 2 24. 24 डिवाइड बाय 2 12 एंड 12 डिवाइड बाय 2 6. अगर मुझे फर्दर नेक्स्ट नंबर फाइंड करना हो
तो मैं 6 को भी 2 से डिवाइड करूंगा एंड द आंसर विल बिकम 3. That means the next number will become 3. Now, what is the rule of this pattern? So, the rule of this pattern is dividing by 2. So, here we have some practice questions for you. अब आपने करना यह है कि जब भी हमारा नंबर इंक्रीजिंग फॉर्मेट में होता है, इसका मतलब यह है कि या तो वहां पे कोई एडिशन का रूल है या फिर मल्टीप्लाइंग का रूल है. सिमिलरली, अगर हमारा नंबर डिक्रीजिंग में होता है तो या तो वहां पर कोई सब्ट्रैक्शन का रूल अप्लाई हो रहा होगा या फिर वहां पर कोई डिवीजन का रूल अप्लाई हो रहा होगा. तो यहां पर मैंने ये स्टेटमेंट मेंशन कर दी हैं और देयर आर फ्यू क्वेश्चंस फॉर यू. तो आपने इन रूल को आइडेंटिफाई करना है और इन ब्लैंक स्पेसेस को फिल अप करना है. एंड हियर आर सम ऑफ द प्रैक्टिस एक्टिविटी क्वेश्चंस फॉर यू. तो आपने इन नंबर्स के रूल्स को भी आइडेंटिफाई करना है कि यहां पे रूल कौन सा अप्लाई हो रहा है और इन ब्लैंक स्पेसेस को फिल अप करना है. सो आई होप you understand the concept of this lecture. Now here are some of the important points जो कि आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए. The first point is a number pattern is a sequence of number that changes whether by increasing, decreasing or repeating according to a specific rule. The second is when a term in a pattern is generated by adding or multiplying, it is called an increasing pattern. And when a term in a pattern is generated by subtracting or dividing, it is called a decreasing pattern. So I hope you got the concept. Wish you all the best. Take care. Allah Hafiz.